नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, जैसा कि हमारी कोशिश रहती है, हमारी लगन रहती है कि हर एपिसोड में आपके लिए हम उत्तम से उत्तम जानकारी लेकर के आते रहें। जैसे जैसे हमारे पास भक्तों के प्रश्न आते हैं, उस अनुरूप हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने भक्तों के प्रश्नों के उत्तर हम दे सके। पिछले काफी समय से हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनका एक प्रश्न आ रहा था कि शास्त्री जी, अगर हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगे तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी बहनों का प्रश्न आता है कि शास्त्री जी, हमारा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता और डे बाय डे पढ़ाई में वह डाउन होता जा रहा है। तो बच्चों की विद्या पढ़ाई से रिलेटेड आप कोई उपाय, कोई मंत्र बताएं जिससे हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाए और वे अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकें। तो आज मैं जो उपाय लेकर के आया हूं वह उपाय बच्चों के लिए है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए उपाय है। अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता या आपका बच्चा भी पढ़ाई को लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, पढ़ाई में बार बार जी चुराता है, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको केवल एक दान बताने वाला हूं। एक दान आप बच्चे के हाथ से करवा दीजिए, आपका बच्चा क्लास में सबको पछाड़ देगा, आपका बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आने लग जाएगा। सही समय पर सही नियत से किया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता। अगर आप अपने बच्चे की स्टडी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें इस एपिसोड को देख रही हैं, अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई में लगभग बिल्कुल कमजोर है या आपके बहुत कहने पर भी, समझाने पर भी पढ़ाई में वह नहीं बैठता या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, या किसी भी कारण से अगर आपका बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो आज का यह एपिसोड विशेष रूप से आपके लिए है। अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देखती हैं और जो उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप उस उपाय को करती हैं या अपने बच्चे से उस एक चीज का दान करवाती हैं, तो आपका बच्चा कभी भी पढ़ाई में नहीं पिछड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। लेकिन एपिसोड को हम स्टार्ट करें उससे पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब सरस्वती माता को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती माता की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का नया एपिसोड लेकर के। बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाते, या कई बार हमारे पास ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारा बच्चा पिछले कुछ समय से पढ़ाई से उसका ध्यान बिल्कुल हट गया है। पहले वह पढ़ाई में ठीक था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से उसका बिल्कुल भी ध्यान पढ़ाई में नहीं रहा। बाहर की बातों में, इधर उधर की कामों में उसका ध्यान ज्यादा होने लग गया है। हर एक माता पिता चाहता है, हर एक चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा बने, पढ़ लिख करके उसे कोई अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो। लेकिन वहीं पर अगर बच्चा पढ़ाई से जी चुराने लगे या पढ़ाई छोड़ करके फालतू की बातों में ध्यान देने लगे, तो माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है।
मेरे प्यारे साथियों, जो भी मेरी माताएं, जो भी मेरी बहनें इस एपिसोड को देख रही हैं, अब जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस जानकारी को आपने बड़ा ध्यान से सुनना है और माता रानी में पूर्ण विश्वास रखिए, आपका बच्चा पढ़ाई में फिर से दोबारा अच्छा जरूर होगा। आप सभी को पता है कि विद्या को देने वाली मां सरस्वती है। बच्चों के लिए सरस्वती माता की पूजा करना बेहद आवश्यक होता है। बच्चों का जो स्टडी रूम होता है उसमें सरस्वती माता से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, अगर आप वो वस्तुएं रखती हैं तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं एक जो बच्चे का कंसंट्रेशन होता है, बच्चे का जो पॉजिटिविटी लेवल होता है, वो काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर आप सरस्वती माता के निमित्त पूजा पाठ, ध्यान या जाप करते हैं तो ऐसा करने से भी बच्चे की पढ़ाई में मजबूती आती है और बच्चा कभी भी पढ़ाई से नहीं भटकता। सरस्वती माता से रिलेटेड कोई जैसे वीणा, सरस्वती माता की जो वीणा है वो भी आप बच्चे के कमरे में रख सकते हैं, छोटी सी। उसके अलावा जो सरस्वती माता का वाहन है हंस, उसका चित्र भी आप नॉर्थ की दीवार पर लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है नॉर्थ जो है वो जल की डायरेक्शन होती है और हंस जल में ही रहता है, तो ये काम आप बच्चे के स्टडी रूम में कर सकते हैं। इनके करने से बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा रहता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े दान के बारे में। जी हाँ, सरस्वती माता के निमित्त बच्चे के हाथ से ये एक दान अगर आपने करवा दिया, आपका बच्चा पढ़ाई से कभी भी नहीं भटकेगा, आपका बच्चा हमेशा क्लास में अव्वल आएगा और आपकी बच्चे की स्टडी से रिलेटेड जो भी परेशानियां, जो भी चिंताएं थी, वो तुरंत प्रभाव से समाप्त होने लगेगी। तो क्या है वह दान और किस प्रकार से करना है, अब आप जरा ध्यान से सुनिए। सरस्वती माता के निमित्त पीले जो रंग है वो सरस्वती माता का कहा गया है। आप सभी को पता है कि जब बसंत पंचमी आती है तो विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती माता के निमित्त पीले रंग का बहुत महत्व है। अगर हम पीले रंग से बनी वस्तुएं सरस्वती माता के निमित्त दान करते हैं तो ऐसा करने से सरस्वती माता का आशीर्वाद बेहद जल्दी प्राप्त होता है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जैसे बसंत पंचमी जो अब आने वाली है, बसंत पंचमी के दिन अगर आप अपने घर में हवन करवाते हैं तो ऐसा करने से भी सरस्वती माता आपसे प्रसन्न होती है और बच्चों को विद्या पढ़ाई का आशीर्वाद प्रदान करती है। वैसे तो आमतौर पर आप अपने बच्चे के लिए सरस्वती माता के निमित्त दान कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन किया गया दान आप ये लगा लीजिए बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है। तो आपने बच्चे के हाथ से बेसन के लड्डू, जी हाँ, पीले बेसन के लड्डू बच्चे के हाथ से आपने दान जरूर करवाने हैं। इनको आप किसी मंदिर में भी दान करवा सकते हैं या कोई भूखा व्यक्ति दिखे, कोई गरीब दिखे, कोई जरूरतमंद दिखे, उसको आप ये पीले बेसन के लड्डू किसी भी दिन दान करवा सकते हैं। बसंत पंचमी सर्वोत्तम है। तो साथियों, ये एक ऐसा दान मैंने आपको बताया जो अगर आप अपने बच्चे से करवाते हैं तो आपके बच्चे की पढ़ाई में आ रही सभी रुकावटें, सभी परेशानियां तुरंत प्रभाव से दूर होंगी और आपका बच्चा कभी भी विद्या पढ़ाई में जी नहीं चुराएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई है। अगर एपिसोड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना। एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करना है आपसे। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी वक्त हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और माता भवानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय माता की।